आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर एक नए टॉपिक डेली वर्किंग मैनेजमेंट स्टाइल के साथ हाजिर खिदमत हूं। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लेवल्स ऐसे हैं जहां पे हम काम करते हैं, लेकिन हमें काम करते हुए वो टेस्ट या वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती जो मिलनी चाहिए। लिहाजा मैंने महसूस किया कि एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ये एक मैसेज सोसाइटी को कम्युनिकेट कर सकें कि आप अपनी डेली वर्किंग मैनेजमेंट लाइफ को किस तरह से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने काम को मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा मैनेजर वो होता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन होल्डर है, तो अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने काम को गिवन टाइमिंग्स के अंदर कंप्लीट करे। ये मैनेजमेंट का असूल है कि जो टाइम ऑफिशियली दिया गया है एक मैनेजर को अपना काम कंप्लीट करने के लिए, अपने टास्क को मीट करने के लिए, उसे चाहिए कि उसी टाइम के अंदर रहते हुए अपने टास्क को मीट करे। तो इस सारे मैसेज को कन्वे करने के लिए मैंने आज की इस वीडियो को बनाने का फैसला किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डेली वर्किंग मैनेजमेंट स्टाइल, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी रोजाना की एक्टिविटीज को बड़ी अच्छे अंदाज से मैनेज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। नंबर 1, आपने अपनी वर्किंग शीट प्रिपेयर करनी है। यानी डेली बेसिस पे जो आप काम कर रहे हैं और जिस टाइम के अंदर वो काम कर रहे हैं, मसलन 8 से 4 बजे तक आपके वर्किंग आवर्स हैं, उसके अंदर आपने एक वर्किंग शीट प्रिपेयर करनी है। अब उस वर्किंग शीट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसको आपने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब वो इस तरह से आपने डिवाइड करना है कि आपने इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर डेट, फिर डे, फिर टाइमिंग्स, फिर एक्टिविटी, फिर उस एक्टिविटी की नेचर क्या है। यानी जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, या अगर उसको ना भी करें तो गुजारा हो सकता है, तो उसकी नेचर में आपने उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, वो कितनी ज्यादा जरूरी है। और स्टेटस का मतलब ये है कि आपने क्या वो एक्टिविटी टाइम में कंप्लीट कर ली या नहीं की। तो स्टेटस में आपने अपने टास्क के बारे में बताना है कि आपने उसको मीट कर लिया या मीट नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है कि आपने अपनी डेली एक्टिविटीज को, जो आपने काम करना है डेली बेसिस पे, उसको राइट डाउन कर लेना अपनी शीट पे कि आज मैंने इस टाइम में ये काम करने हैं, ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो। और याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है उसको आपने सबसे ऊपर रखना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है उसको आपने नीचे ले आना है। तो इस तरह आपने अपनी डेली एक्टिविटी को एक कह लें कि समराइज फॉर्म में अरेंज करके लिख देना है। इसके बाद हमने अपने सारे रूटीन जो हमने पूरे दिन में परफॉर्म की है, एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं अपने टाइम टेन्योर के लिहाज से, पूरे दिन के ख़त्म होने तक, यानी जो ही हमारी टाइमिंग कंप्लीट होगी ऑफिस टाइमिंग, तो आपने अपनी एंड ऑफ द डे वो तमाम वर्किंग को एग्जामिन करना है कि आपने जो वर्किंग लिखी थी इसके ऊपर क्या वो कंप्लीट कर ली, और अगर कंप्लीट नहीं की तो आपने उन्हीं तमाम जो इनकम्प्लीट टास्क हैं उसको नेक्स्ट डे पर शिफ्ट कर देना है। इस तरह आप अपने पूरे एक दिन को स्केड्यूल करने के बाद अपने सारी एक्टिविटीज को बड़े अच्छी तरह सिस्टमाइज वे से परफॉर्म कर सकेंगे। और ये आपका आज का दिन जो है ये आपके लिए बड़ा सेटिस्फैक्टरी होगा, क्योंकि आपने अपने टाइम को सही तरह यूटिलाइज किया, और वो तमाम एक्टिविटीज जिसको आप डेली बेसिस पे रैंडमली परफॉर्म कर रहे होते थे, आज आपने उन तमाम एक्टिविटीज को बड़े सिस्टमाइज वे से परफॉर्म करने की कोशिश की। और इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो आप खुद अपनी सेटिस्फैक्शन से महसूस कर सकते हैं कि रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आपकी वर्किंग लाइफ पे इंपैक्ट शो करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि डेली वर्किंग मैनेजमेंट स्टाइल जो है ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा आपकी वर्किंग लाइफ के अंदर एक नई स्पिरिट जो है वो लाएगा, आप में नई एनर्जी जो है वो बूस्ट अप करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से मैंने जो पैगाम आपको देना चाहा, उम्मीद है कि उस पैगाम को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और अपनी डेली रूटीन को अगर आप इस तरह मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपका काम आपके लिए ना सिर्फ आसान होगा बल्कि आपकी सेटिस्फैक्शन को भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होगा। अल्लाह हाफिज़।